अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखें, आमीन। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है शादी ना करने से मुहलिक अमराज का खदशा। जवान लड़कों और लड़कियों को जब काफी अरसे तक शादी से रोक दिया जाता है, इस फितरी कानून की खिलाफ वर्जी में जहां इसके अखलाक पर बुरा असर पड़ता है, अतबा के नजदीक उनमें चंद मुहलिक अमराज भी पैदा हो जाते हैं। जवान लड़कियों को जब हिस्टेरिया के दौरे पड़ते हैं तो बाज नादान लोग उन्हें दूसरे अमराज पर महमूल करके उनका इलाज कराते रहते हैं। बाज तोहम परस्त उन्हें आसेब या जादू का सबब समझकर मज़ारों और पीरों का तवाफ करते रहते हैं। अब आइमा इकराम और मुहक्किकीन अतबा की तहकीक पर गौर कीजिए कि उन्होंने कितने मजबूत दलाइल से इन अमराज की निशानदेही फरमाई है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसान के मादा तौलीद पर आग और हवा का ज्यादा गुलबा है और उसकी तबीयत का मिजाज गर्म और सर्द है। मादा तौलीद का फाजिल हिस्सा जब रोक लिया जाता है या किसी आर्जे से रुक जाता है और इसी तरह एक अरसे तक रुका रहता है तो उससे जिस्म में मुहलिक किस्म के अमराज पैदा हो जाते हैं। कभी वसवसे और वहम का मर्ज पैदा हो जाता है, कभी मालिकोलिया और जुनून का मर्ज लाहक हो जाता है और कभी मिर्गी की बीमारी पैदा हो जाती है। अगर ये मादा तौलीद हद एतदाल पर खारिज होता रहे तो सेहत पर खुशगवार असर डालता है। इस वजह से आदमी बहुत सी बीमारियों से महफूज हो जाता है। अगर उसे काफी अरसे तक रोक दिया जाए तो उस मादा तौलीद में जहरीला असर पैदा हो जाता है। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसान में जब मादा तौलीद की ज्यादती पैदा हो जाती है तो उसके बुखारात दिमाग की तरफ चढ़ते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि खूबसूरत औरतों की तरफ देखने के लिए मजबूर हो जाता है और ये उसका मशगला बन जाता है। रफ्ता रफ्ता औरतों की मोहब्बत उसके दिल में जगह बनाने लगती है, जिसकी वजह से तकाजे में सख्त शिद्दत पैदा हो जाती है। ये हालत उमूमन शबाब के दौर में होती है। अगर उसकी जल्दी शादी ना की जाए तो यह हालत बिल आखिर जिना के लिए उभारती है और उसके अखलाक दिन ब दिन गंदे होना शुरू हो जाते हैं। आखिरकार ये ख्वाहिश उसे बड़े बड़े खतरों में डाल देती है। इसी तरह एक मशहूर किताब में लिखा है कि मादा तौलीद जहर आलूद तबीयत में बदल जाएगा और ये मादा दिल और दिमाग की तरफ जहर आलूद बुखारात की सूरत में ऊपर चढ़ेगा, जिससे गशी और मिर्गी इस तरह की दूसरी बीमारियां पैदा हो जाएंगी। मुहद्दिस इब्न जोजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, मोहम्मद बिन जिक्रिया राजी जो तिब के एक मशहूर इमाम हैं, वो फरमाते हैं, मैं ऐसे लोगों को अच्छी तरह पहचानता हूँ जो शादी की पूरी सलाहियत रखते थे, लेकिन उन्होंने गलत तसर्रुफ की आड़ में इबादत की खातिर तजर्रुद को तरजीह दी। इस मुजाहिदे की वजह से उनमें जन्नती तकाजे की ख्वाहिशात कम हो गईं और उनके जिस्मों में बरोदत आ गई और उनके चलने फिरने और हजम में दुश्वारी हो गई। वो कहते हैं कि मैंने ऐसे आदमी को देखा है कि शादी ना करने की वजह से उसकी ख्वाहिश ताम जायल हो गई और ये हालत हो गई कि अगर थोड़ा सा खाना खाता था तो उसको हजम नहीं होता था, बल्कि क़य कर देता था। फिर जब उसने शादी कर ली तो ये बीमारियां खुद ब खुद जायल हो गईं। अक्सर खाम सोफिया जिन्होंने तर्क दुनिया के मुजाहिदे में अपने आप को शादी से बिल्कुल नाउम्मीद कर दिया, जब जिनसी तकाजे ने उनको मुस्तरब किया तो उनकी ये हालत हो गई कि खूबसूरत लड़कों की सोहबत से राहत हासिल करने लगे। तिब की बड़ी बड़ी किताबों में लिखा है, सुकरात, अफलातून, अरस्ता तालिस की राय में जिनसी मिलाप सेहत इंसानी के लिए निहायत जरूरी चीज है। उसके तर्क से अक्सर जुनून का मर्ज लाहक हो जाता है। शबाब में तजर्रुज से मैदा खराब हो जाता है। जिक्रिया राजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि उसके तर्क से फ्रेस्मोस का मर्ज लाहक हो जाता है। शादी की ताखीर की वजह से लड़कियों और लड़कों में मुहलिक अमराज पैदा हो जाते हैं। लड़कियों में जो इख्तनाकुर रहम की मर्ज होती है वो अक्सर इस वजह से होती है। जुनून और मिर्गी और बरसाम की अमराज भी इस वजह से पैदा होती है। रेशा व जमाउल मुफासिल और नकरुज जैसी मुहलिक अमराज भी बाज दफा जिनसी तकाजे के जिस करने से जन्म लेती है। आइमा इकराम और मुहक्किकीन अतबा की तहकीक से मालूम हुआ कि शादी के फितरी कानून में देर करने से इंसान को कितने मुहलिक अमराज का सामना करना पड़ता है। बाज दफा इन अमराज का अजाब तमाम उम्र झेलना पड़ता है। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आपसे गुजारिश करती हूँ
کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔